राम राम सारे ने मैं हूं तारे गिलक कुसुम गोयत और शिक्षक दिवस के तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे। इवन नारी तो नारायणी उत्थान समिति का भी हमारा चैनल के थ्रू तो हमने देखा होगा। लेकिन इस बीच में तो हमने एक इसे शिक्षक तो मिलवाऊंगी जो उसे स्कूल में तो पढ़ा, उसे स्कूल में टीचर बनया, उसे स्कूल में प्रिंसिपल बन गया। चाले की बात नहीं है। मैंने भी सर जो है भाषण दे रखे थे और जब सुना तो अलग ही लगा। मुखवाओ क्या बात है, ये जो चीज़ें हैं ना सुनने में या फिर फिल्मी अंदाज में अच्छी लगा है, लेकिन जब आप सामने देखा है ना तो अपने यकीन नहीं होता। सर का भी मैंने जब सुना तो बहुत बढ़िया लग गया। और इनसे पूरी डिटेल पूछांगे क्यों करके था और नाम कहाँ के प्रिंसिपल है सारी पूछांगे। तो हम इससे पहले वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। सर पहले तो राम राम। राम राम। क्या नाम सर आप? सुरेंद्र काद्यान। सुरेंद्र काद्यान। कहाँ के हो आप सर? गाँव शिवाजी पानीपत के हो जी। अच्छा जी। और ड्यूटी कहाँ आपकी? मतलब शिवा में ही। शिवा में जी। कौन सा स्कूल आपका? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवा। अच्छा जी। तो आपने पहले तो शुरुआत के बता दो कि भाई उस स्कूल में क्यों कर पढ़े जो आपने भाषण में बता रहे थे। तो एक बार हाँ एक्चुअल में क्या है जी, 97 में 71 में मैं पैदा हुआ और 1977 में 1977 में मैं पहली क्लास में उसी स्कूल में एडमिशन लिया था जी, और उसके बाद जो है मैं 96 में जॉब में आया। जब मैं जॉब में आया तो मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद मैं समालखा रहा, पानीपत रहा। 2016 में एज लेक्चरर इंग्लिश मुझे अपने उसी स्कूल में काम करने का मौका मिला और जुनून है शुरू से, टीचर हैं तो टीचिंग पैशन है मेरा। मतलब मैं एक होता है टीचर बाय प्रोफेशन, मतलब इंटरेस्ट से आना, और एक होता है सिर्फ इसलिए आना कि कमाने खाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। कमाना खाना तो है ही है, साथ के साथ नाले रोटी नाले पूजा क्या दिक्कत है। सही है। तो मैंने 2016 में जब वो स्कूल ज्वाइन किया था एज पीजीटी तो वहाँ 178 बच्चे थे स्कूल में। फिर बिल्डिंग की हालत काफ़ी ख़राब थी। जब आपने एडमिशन लिया था? नहीं, जब मैंने एडमिशन तो मैंने 77 में लिया था। जब कितने बालक थे? जब तो होंगे मेरे ख्याल में कोएड था वो। अब वहाँ अलग अलग स्कूल हैं 4। प्राइमरी दोनों गर्ल्स बॉयज़ अलग हैं और वो अलग हैं। चारों के जितने मिला के अब हैं इतने उसमें अकेले में थे पहले। एक्चुअल में हमारे यहाँ नंगलखेड़ी में स्कूल नहीं था, 2 किलोमीटर पे गांव है, 2 किलोमीटर पे गांव दिवाना है, वहाँ नहीं था। फिर जी हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर पे जटीपुर है, वहाँ नहीं था। मछरौली में नहीं था। और पसीना 2 गांव हैं, छोटा और बड़ा, खुर्द और कला, उन दोनों में नहीं था। नूरपुर में स्कूल नहीं था, तो रिसाड़ू भी नहीं था। वो सारे के सारे हमारे 5-6 किलोमीटर के जितने गांव थे वो सारे बच्चे वहीं आते थे। और कुल मिलाकर लगभग 1200 के आसपास की स्ट्रेंथ थी उस टाइम पे। फिर वो स्कूल बनते चले गए, स्ट्रेंथ घटती चली गई। लेकिन फिर यूँ आया कि चलो एक बीड़ा उठाते हैं जोश के साथ, मानंद लेके। आप लेक्चरर थे? हाँ जी, मैं लेक्चरर था इंग्लिश का और मैं स्कूल का सीनियर मोस्ट लेक्चरर था। अच्छा जी। तो थोड़ा सा तो जब लेक्चरर बनकर आप उस स्कूल में एक गर्व तो खूब होया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगता है जी। बिल्कुल बड़ा अच्छा लगा। और फिर जो है मैं जब वहाँ आया तो हमने फिर धीरे धीरे कुछ नहीं किया। 1 साल पहले तो 6 महीने अपने साथियों को मोटिवेट किया, जितने भी थे। 10 लेक्चरर थे उस टाइम पे, 10 पोस्टें थी, वर्किंग नहीं थे 10 लेकिन पोस्टें 10 थी और टोटल स्टाफ था 14 या 15 का। तो सबको बिठा के जब भी रिसेस में बैठते, कभी कोई बात करते तो मोटिवेट करता था मैं कि भाई, वो कहते थे चलो जी गांव में राउंड लेते हैं, बच्चों का एडमिशन करवाएंगे। मैंने कहा नहीं, हम राउंड नहीं लेंगे, बच्चे हमारे पास आए तब है बात। फिर क्या किया आपने? रिजल्ट अच्छा है। अच्छा जी। हमारे पास जो है 10वीं और 12वीं दोनों का 100% रिजल्ट आया। और फिर हमारा जो चौकीदार है, बलवीर नाम है उसका, वो ढोल बजाने का काम भी करता है। तो फ्री में सारे गांव में ढोल बजवा दिया। ढोल बजवा दिया फ्री में, दोनों बार 2 रिजल्ट आए, दोनों बार। और मेरा स्कूल जो है वो जीटी रोड के पास है, मेरा घर रेलवे लाइन के पास है। बीच में गाँव है पूरा। तो मेरे घर चाय और सभी बच्चों को प्रसाद और गाँव में चलो भाई लगाओ नारे, सरकारी स्कूल जिंदाबाद। जी, सरकारी स्कूल के टीचर हो? जी जी जी। हाँ, बताया था शुरू में। फिर प्रिंसिपल को करके बने आप सर? प्रिंसिपल प्रमोशन से। अच्छा, मतलब उसे में रहते या और उसी स्कूल में रहते 4 अगस्त 2021 को जी। या फिर इस बीच कितनी और भी? नहीं, वहीं था। और मजे की बात सुनो आप। मैं जब उस स्कूल से गया प्रमोट होके तो मुझे स्टेशन मिला मनाना में, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनाना। हमारे जो उस टाइम प्रिंसिपल थे मेरे, जब मैं प्रमोट हुआ, गोयल साहब थे, वो रिटायर हुए 31 जनवरी को। और गांव के लोगों की फरमाइश पर डीसी साहब से उन्होंने खुद अप्रोच की और मुझे 10 फरवरी को दोबारा फिर उसी स्कूल का चार्ज दे दिया एज प्रिंसिपल। तो मैं 2 स्कूलों का प्रिंसिपल रहा।
एक टाइम में 2 का, आधा दिन एक स्कूल में, आधा दिन एक स्कूल में, दोनों स्कूल टाइम देंगे। जी दोनों। वाह जी, यो भी अलग है ना, एक टाइम में 2 स्कूल के प्रिंसिपल और उसे प्रिंसिपल ने प्रमोट किया जो इनके प्रिंसिपल थे, यानी है ना। हाँ जी। वाह जी, बड़ी अच्छी कहानी है सर की, कहानी नहीं है, हकीकत है यार। और कितना गर्व महसूस हो रहा आपके परिवार वाले ना कि भाई ओढ़े पढ़े, बड़ी खुशी महसूस, बड़ी खुशी महसूस होती है। हाँ ठीक थे, अच्छे थे, मतलब गिनती के 2-4 बच्चों में थे। एक मेरा साथी जो मेरे क्लास में था, वो मेरे से इंटेलिजेंट था, वो कॉलेज में लेक्चरर हिमाचल प्रदेश में, दूसरे नंबर का मैं था, मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, उसी रैंक से चल रहे हैं। और भी किसी चीज में इंटरेस्ट था आपका? खेल खुला में? नहीं, खेल मेरा फील्ड कभी नहीं रहा, लेकिन अब प्रिंसिपल बनने के बाद मैंने ध्यान दिया इस बात की तरफ। और हमारे गाँव की फुटबॉल जो है वो बहुत पॉपुलर रही पुराने टाइम से। तो अब इस साल जो है हमारे यहाँ फुटबॉल की नर्सरी के लिए हमने एफर्ट्स किए, वो मिल गई और अब नर्सरी चलती है। शाम को आप जाओ कभी सिवा से निकलो, जीटी रोड से, तो आपको, हाँ जी, यहाँ से पानीपत से दिल्ली की तरफ निकलोगे समाड़खा की तरफ, तो पहला गांव सिवा ही आता है राइट हैंड साइड पे। तो वहाँ आपको सैकड़ों बच्चे खेलते हुए मिलेंगे। 4-5 एकड़ का ग्राउंड है। हाँ बिल्कुल, नर्सरी के माध्यम से। मेन तो फुटबॉल ही है। हाँ जी, उसके अलावा कबड्डी वगैरह के ग्राउंड है, ट्रैक है, 400 मीटर का रेस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, सारी सुविधाएं हैं। खेला आप भी खेल लो? नहीं, मैं मेरे कई जगह इसे देखने मिला, प्रिंसिपल भी खेलते हो, टीचर खेलते। मैं कभी खेल भी लेता तो मेरे साथ एक दिक्कत है, मुझे 31 जनवरी 21 को ब्रेन हेमरेज हुई थी और मेरा ये हाथ जो है प्रॉपर काम नहीं करता, ये पैर भी प्रॉपर काम नहीं करता। तो हेमी पैरालाइज्ड हूँ मैं। पर मेंटली आई एम स्ट्रांग, फिजिकली आई एम वीक, मेंटली आई एम स्ट्रांग। बाकी है ना, पूरा जज्बा है सर का। भाषण भी 1 नंबर का दिया था, बहुत बढ़िया। मैंने सुना सर पूरा आपका, आपने थैंक यू। लास्ट में सर हमारे दर्शकों ने क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे टीचर प्रिंसिपल है जो मतलब सैलरी लेन जावे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी है जो खुद इतवार ने भी लावे हैं गनखरे, तो इसे भी है। तो क्या कहना चाहोगे? दोनों तरीके के देखने मिले सर। ये समाज में हर तरह की चीज हमेशा चलती है, कोई चीज कभी ना कभी खत्म होती है, ना कभी एक्सट्रीम पे जाती है, ये तो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं औरों की बात क्यों करूं, मैं अपनी बात करता हूं। मेरे स्कूल में अभी सिवा में ही जब एडिशनल चार्ज था मेरे पास, गांव में ही रहता हूं मैं, रियासत भी गांव में ही है, शहर में नहीं रहता। अच्छा, शहर में ना? नहीं, गांव में ही है। हाँ जी, तो मेरे ही गांव में 2 लेक्चरर की पोस्ट इंग्लिश की, दोनों खाली, और पढ़ाए कौन? प्रिंसिपल मैं हूँ, तो और वो भी आधे दिन का, आधा दिन एक स्कूल में, आधा दिन एक स्कूल में। तो मैंने कहा मैं खुद पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा। अब क्या होता है, कई बार ऑफिशियल काम की वजह से रेगुलर क्लास नहीं ले पाता था। तो मैंने कहा छुट्टी के बाद रुको। एक दिन एक क्लास, एक दिन 10th, एक दिन 12th। छुट्टी के बाद रुके करते? बिल्कुल 1 घंटा। कितने बजे छुट्टी? और अगर आप इस बात को कंफर्म करना चाहें, सीओ यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 7 किलोमीटर है, जाके कंफर्म कर लें। 15 जून, नहीं बिल्कुल 15 जून तक एक सुबह जो है 1.5 घंटा +2 की, उसके बाद 1.5 घंटा 10th की क्लासें लगी हैं गवर्नमेंट स्कूल में 15 जून में, छुट्टियों के अंदर जी। और बच्चे सारे कमाल है, इतने तो रेगुलर स्कूल में भी नहीं आते जितने छुट्टियों में आते थे। और छुट्टी कर रखी थी। गर्मियों में जो है रिश्तेदारी में बच्चे आ जाते हैं, मम्मा का आगे, बुआ का आगे, फलाने का आगे, कोई आओ, रिश्तेदारोों के भी आओ, गर्ल स्कूल की लड़कियां आओ, प्राइवेट स्कूल का बच्चा आओ। मतलब एक तरफ तो ट्यूशन सा कर रहे ना, कुछ नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, फ्री सेवा। हाँ, फ्री सेवा स्कूल के कैंपस में। और किसी भी स्कूल का बच्चा, कोई भी उस क्लास में पढ़ता हो, कहीं का भी हो, आ जाओ। आते हैं बच्चे, रिस्पॉन्स देते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। सर ने तो बहुत 1-2 चीज और एक्स्ट्रा बता दी जो हमने नहीं बेरा था। सर लास्ट में क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों? लास्ट में मैं जो है अपनी टीचिंग कम्युनिटी को कहना चाहूँगा कि अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, जो अब की बार टीचर हैं, और अब और अच्छे करो ताकि अगली बार फिर अच्छे कर्मों का फल ये टीचिंग के रूप में मिले। नहीं तो किसी दूसरी जॉब में हो या किसी और में प्रोफेशन में हो तो शायद 2 नंबर का पैसा आ जाए, मे बी लेकिन इस प्रोफेशन में कभी भी 2 नंबर का पैसा नहीं आएगा। आराम का तो आ सकता है, काम ना करो, आरामखोरी तो कर सकता है आदमी, लेकिन 2 नंबर का नहीं आएगा। अच्छा, वो आराम का हो जाएगा। हाँ, वो आराम का ही है, जब काम नहीं करेगा तो आराम का ही है। बाकी है ना, देखो टीचर ने काम करना चाहिए, क्योंकि जो टीचर सिखाओगा बालक वो ही सीखेगा। फिलहाल जो है सर की एक अनोखी कहानी थी, हमने भी बड़ा अच्छा लगा कि भाई उसे स्कूल में पढ़ा, उसे स्कूल में फिर टीचर बन गया, उसे स्कूल में फिर प्रिंसिपल भी बन गया। कितना गर्व महसूस हुआ है कि जब आप देखो बड़े होकर ना उस स्कूल में ऊँ भी भेटन जावा ना अपने टीचर ने, तो भी इतना गर्व महसूस हुआ। और सर ने तो कितना हो रहा, क्योंकि भैया तो खुद प्रिंसिपल बन गए। तो फिलहाल वीडियो ने शेयर कर दी और अपनी राय कमेंट में जरूर। एक बात और बताऊं, मैं 2012 का स्टेट अवार्डी भी हूँ।
गवर्नर से अवार्ड मिला मुझे। अरे वाह सर जी। और सैलरी के मामले में मैं शायद मेरे डीओ साहब से भी ज्यादा होगी मेरी। कितनी सैलरी आपकी बता दो। पिटवाओगे। चलो भाई फिलहाल जो है कुछ प्राइवेट बातें हो जावे जो कर सैलरी की होगी। चलो फिलहाल वीडियो ने शेयर कर दियो और अपनी राय जरूर दे दियो, क्योंकि भाई वीडियो ताम भी जब बताइयो कि भाई सर का बारे में कितना जानो हो, क्योंकि कई ब्रागन खरे सिवाय के देखते हो तो जरूर कमेंट बता दियो। मैं फिर मिलूंगी तब किसी और मुद्दे के लिए, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत। राम राम।